दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती। तो दोस्तों एक खबर आज जो मुझे प्राप्त हुई है उसी पर मैं बात करने वाला हूं। चिकित्सा विभाग 8 भर्तियों के बारे में इसमें जानकारी है और चिकित्सा विभाग की नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों का हाल। उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी सिफू, आचार संहिता के कारण अटकी भर्तियां। तो जो 8 जो भर्तियां आप लोगों की वो आचार संहिता के कारण, चुनाव के कारण अटक चुकी हैं। सिफू जो डायरेक्टर हैं ओपी थाकन, जो भर्ती एजेंसी के प्रमुख हैं, उनका भी स्टेटमेंट आप लोगों को बताने वाले हैं। और जो ये पूरी खबर है इस पर बात करने वाले हैं कि इसमें कहा क्या गया है। सबसे पहले तो ये जो जानकारी है साथियों, ये जो अखबार है सच बेधड़क, क्या रहा है सच बेधड़क, ये आप लोग देखें, ये अखबार का नाम है और ये सच बेधड़क नाम से आप लोगों को टेलीविज़न पर एक चैनल का भी, टीवी चैनल का भी नाम है जो न्यूज़ का चैनल है, ठीक है, सच बेधड़क। और इसमें बताया गया है साथियों कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब देरी से पूरा होगा और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जो भर्ती प्रक्रिया है मंद गति से चल रही है और सिफू द्वारा इन भर्तियों को पूरी करने के लिए जो धीमी गति से काम कर रहा है। वजह बताई जा रही कि विधानसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता, जबकि आचार संहिता में ज्वाइनिंग पर रोक है, भर्ती प्रक्रिया पूरा करने पर नहीं। ये सवाल भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उठा रहे हैं। वहीं एक और बात सामने आई है कि चिकित्सा सेवाओं का प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनिंग संस्थान को यानी सिफू को पहली बार इन भर्तियों को पूरा करने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन अलग अलग पदों की इन भर्तियों में से एक भी भर्ती पूरा नहीं हो पाई है और करीब यहाँ पर इन्होंने 40,000 कहा है, लेकिन ये 40,000 नहीं है, 20,000 भर्तियाँ अटकी हैं। फार्मासिस्ट भर्ती है जो देख सकते हैं आप लोग, 18 से लेकर 23, 5 साल तो ये हो गए, उससे पहले 5 साल पहले निकली थी। तो फार्मासिस्ट भर्ती पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। इस भर्ती की तो प्रोविजनल सूची भी जारी नहीं हो पाई, जबकि 7 भर्तियों की प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है। इस भर्ती के अभ्यर्थियों का यानी कि फार्मासिस्ट के जो बच्चे हैं उनका कहना है कि आचार संहिता लगने वाले दिन तक सिफू के सामने धरना दिया गया था, लेकिन दस्तावेज जाँच की प्रक्रिया का हवाला देकर प्रोविजनल सूची जारी नहीं की गई है। और ये जो भर्ती है 5 साल कभी लिखित तो कभी बोनस अंकों से ये जो भर्ती है फार्मासिस्ट की अटकती रही है। एएनएम भर्ती में गड़बड़ी का विरोध हुआ था और जिस टाइम पर एएनएम की प्रोविजनल सूची, तो दोस्तों प्रोविजनल सूची में सभी में इस तरह के कुछ नाम थे जो उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि ये जो अखबार है और जो जिस वक्त पर एएनएम भर्ती की जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी उस पर जो धरना हुआ था उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जो नर्सिंग के नेता हों चाहे एएनएम के नेता हों, उनके द्वारा कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे बेवजह ही, जो कि सच नहीं था। और वही अखबार इन्होंने बताया है कि बिना कारण बताए, तो कारण सबको पता है, ठीक है दोस्तों, कारण सबको पता है कि किस तरीके से जो बाहरी राज्य के डिग्री हैं उनके कारण रोका गया था। राजस्थान के बच्चों को कुछ को रोका गया था, वो उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर पाया था सिर्फ इस वजह से। ये तमाम चीज़ें एएनएम में भी हुई है, जीएनएम में भी हुई हैं, यहाँ तक कि लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डेंटल, ईसीजी, इन सब में हुई है, ठीक है। तो ये भर्तियां हैं 8750, 4847 एएनएम के, 3067 फार्मासिस्ट के, 2190 लैब टेक्नीशियन, 1178 यहाँ पर रेडियोग्राफर की हैं, ईसीजी टेक्नीशियन 246 हैं, डेंटल के 151 हैं, नेत्र सहायक के 117 हैं। और मांगों के लिए फार्मासिस्ट भर्ती को पूरा करवाने के लिए अभ्यर्थी अलग अलग जिलों में चिकित्सा विभाग की एसीएस को ज्ञापन सौंप रहे हैं और उसमें प्रोविजनल लिस्ट जारी करने की मांग यहाँ पे की जा रही है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ओपी जो थाकन है सिफू के डायरेक्टर यानी जिनके नीचे काम किया जा रहा है, वो देखिए नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों पर कार्य चल रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया बाद चुनाव बाद पूरी की जाएगी, चुनाव बाद में पूरी की जाएगी। बाहरी राज्यों के दस्तावेज सत्यापन कार्य भी चुनाव की वजह से थोड़ा धीमा है, ये कहना है ओपी जो थाकन हैं सिफू के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि भाई चुनावों के बाद करेंगे। और बाहरी राज्यों से जो डिग्री डिप्लोमा जांचने थे जो होल्ड अभ्यर्थी हैं उनके, तो वो प्रक्रिया भी धीमी हुई है चुनावों के कारण से, ये ओपी थाकन का कहना है। तो वो जो एक गाना आप लोगों ने सुना था ना कि होले होले हो जाएगा, आगे नहीं बोलूँगा, तो ये होले होले वहाँ पे तो प्यार के लिए कह रहे थे, लेकिन ये होले होले काम हो जाएगा ना, इस तरीके से पूरी तरीके से कबूतरबाजी की जा रही है। यहाँ पर देखिए प्रवीण सेन
जो फार्मासिस्ट के संघर्ष समिति के वो हैं, हमारी प्रोविजनल सूची जारी नहीं कर पाई, जबकि 7 की गई भर्तियों की पूरी की गई थी। चुनाव में ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर रोक है, भर्ती प्रक्रिया पर थोड़ी, इसलिए सूची जारी करने की मांग है। तो इनका भी कहना सही है, प्रवीण सेन का भी भाई, कि तुम काम तो करो, प्रोविजनल तो जारी कर सकते हो लेकिन फाइनली तो नहीं कर सकते या फिर ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी मामले को टरकाया जा रहा है। ये आप लोग देखें, ठीक है ना साथियों। ये भर्तियां थी जो 20,546 जो पोस्ट हैं उन पर हैं, और लगभग 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं अब अपनी राह देख रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। और ये देखिए थोड़ा धीमा चल रहा है, ठीक है साथियों, थोड़ा धीमा चल रहा है। और धीमा क्या चल रहा है, काम होले होले करेंगे, ठीक है ना साथियों। जिस तरीके से होता है मोहब्बत के मसले में, होले होले करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, मतलब जो काम इनको करना है भर्तियों को लेकर के वो ये ओपी थाकन जी हैं। और अब तो दोस्तों देखिए कहने को कुछ बचता नहीं है कि कब क्या चीज़ें होंगी, चुनाव बाद ये लोग करने वाले हैं, इसलिए मन को तो थोड़ा संयमित रखना है और चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। और काफ़ी सारे अभी जो मामले चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में भर्तियों को लेकर के, उनकी भी डेट्स है। 4 नवंबर को एक डेट है, एक 28 नवंबर को है CHO बोनस मामले की। इन दोनों मामलों में 4 वाला तो हट जाएगा, 28 वाले में क्या कुछ होता है वक्त बताएगा, समय बताएगा, कोर्ट बताएगा क्या कुछ होगा। तो फिलहाल ये जो चीज़ें चल रही हैं इन्हीं को लेकर के हमने बात की इस वीडियो में। ओपी थाकन का स्टेटमेंट आया था कि बाद में पूरी की जाएगी, आप लोगों के सामने है ये पूरी की पूरी जो खबर है। दोस्तों देखिए फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के सबसे ज़्यादा वो है पेचीदगी कि ये भर्ती है सबसे ज़रूरी है जो पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि ये 5-6 सालों से चल रही है। इसके साथ में तो 18 की ANM GNM पूरी हो गई 12,500 पदों पर, लेकिन ये 3,067 पदों पर जो पहले 1,700 पदों पर आई थी ये फार्मासिस्ट भर्ती 2018 में लिखित परीक्षा से, उस टाइम से कभी इसकी 5 बार डेट बढ़ाई गई परीक्षा की और उसके बाद रद्द किया गया, वापस निकाला गया। अब इनका दिक्कत हो गई कि जो फर्जी रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल ने किए थे वो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब काम तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन किस स्पीड से कर रहे हैं, खुद ओपी थाकन कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब धीरे धीरे में तो देख सकते हैं आप लोग, टरकाने की कोशिश है कि चुनाव जिस तरीके से खत्म हो उसके बाद ये चीज़ें होने वाली हैं। तो यही जानकारी थी साथियों, सब कुछ होगा, ठीक है, पोस्टिंग भी मिलेगी, लिस्टें भी आएंगी, सब कुछ होगा। और भाई काफ़ी सारे बच्चों का सवाल रहता है कि मेरा प्रोविजनल में 54 मेरे पीछे लड़के हैं और मेरे 5 पीछे 54 लड़कियां हैं, 24 हैं, 55 हैं। ये भाई आपका जवाब पहले भी दे चुके हैं हम, और अब फिर सुन लो। देखिए अगर प्रतिशत ज़्यादा वाले कैंडिडेट्स आएंगे, ठीक है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी से शामिल होगा भर्ती प्रक्रिया में, तो जो अंतिम छोर पर जो कैंडिडेट्स हैं उनका बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें 8713 पदों पर ही देनी है, 50 पे जिसके जितने पद हैं उतने पदों पर ज्वाइनिंग देनी है। उतने पदों की इन्होंने लिस्ट निकाल दी है। अब ऐड जो कैंडिडेट होते हैं तो वो दोस्तों उसके बाद जो देखिए फाइनल लिस्ट से पहले किसी को भी बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनल में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि भाई नौकरी निश्चिंत हो गई। जो बॉर्डर लाइन पे हैं लास्ट में जिनका सिलेक्शन हो रहा है, अगर जिनके प्रतिशत ज़्यादा थे और वो ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट हैं, ज़्यादा संख्या में हैं, तो वो जो लास्ट के कैंडिडेट्स थे वो लगभग बाहर हो सकते हैं। अब मेरे से ये मत पूछो कि 24 बार है मेरे से पीछे और मेरे पीछे 40 हैं, तो ये नहीं पता भाई किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट ज़्यादा प्रतिशत वाले अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उतने ही लोग उस कैटेगरी के बाहर हो सकता है। मान लो किसी कैटेगरी में 10 ही हों ज़्यादा प्रतिशत वाले, किसी में मान लो 50 हों, ठीक है। तो ANM में ये संख्या मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा है, बाकी GNM में काफ़ी सारे लोग आउट होंगे, तो GNM का प्रतिशत मुझे लगता डाउन होगा, ठीक है। और ANM का मुझे लगता है प्रतिशत थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है, मेरा अनुमान बता रहा हूँ। और बाकी तो वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। फिलहाल ये जानकारी है आप सभी के लिए, तो सोचा कि ये वीडियो बना दिया जाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।